जब कस्टमर बाइक ख़रीदता है या गाड़ी ख़रीदता है तो उसको सबसे पहले बैटरी के बारे में जानना उसके लिए ज़रूरी है। लिथियम बैटरीज़ है और जो है या लेड एसिड बैटरीज़ है। तो ये जो मटेरियल है वो नॉन फ्लेमेबल मटेरियल है। इससे आपके प्रोडक्ट की लाइफ बेटर हो जाती है। बाइक का कंट्रोलर जो ये मेरे हाथ में है, ये कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर किस क्वालिटी का है, पीछे हीट सिंक है जो प्रोडक्ट को हीट से बचाती है। किस क्वालिटी के सेंसर्स यूज़ किए गए हैं, इसकी जो वाइंडिंग है वो कॉपर वाइंडिंग है, सिल्वर वाइंडिंग है। कस्टमर प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त ये चीज़ें अपने डीलर से पूछ सकता है। प्रोडक्ट की 2 साल की वारंटी है। आफ्टर 2 इयर्स भी हम कस्टमर को एडिशनल वारंटी भी बाय करने की एक पॉलिसी दे रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूं काशिफ हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत तेज़ी के साथ इनकलाब आ रहा है हर शोबे के अंदर। ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के अंदर बड़ी तब्दीली आ रही है। पूरी दुनिया बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तरफ मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान में भी ये रुझान आम होता जा रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपको भी बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल या कार ख़रीदनी है और कोई अब तक फ़ैसला नहीं कर पाए हैं, तो हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको वो बुनियादी मालूमात फ़राहम करेंगे जो आपको ना सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के बारे में बुनियादी मालूमात फ़राहम करेगी, बल्कि अगर आप मुस्तकबिल में या करीबी अरसे में आप बिजली से चलने वाली गाड़ियां ख़रीदना चाहते हैं तो यकीनन आपको उन मालूमात की बुनियाद पर फ़ैसला करने में आसानी होगी। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के माहौल की बेहतरी के लिए, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ईंधन पर उठने वाले अखराजात में कमी लाने के लिए न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत जो बुनियादी अहदाफ़ हैं उनका ये कहना है कि अगले 5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर चलने वाली 30% गाड़ियाँ जो हैं वो बिजली पर मुंतकिल कर दी जाएंगी। वो रिवायती ईंधन यानी पेट्रोल डीजल पर नहीं चलेंगी, बल्कि माहौल दोस्त क्लीनर एनर्जी बिजली पर चलेंगी। इसी तरह अगले 15 साल में ये तनासुब बढ़ाकर 90% किया जाएगा। ख़ास तौर पे वो लोग जो परेशान हैं पेट्रोल पर उठने वाले अखराजात से, हम बात करेंगे बाइक चलाने वालों की, जिनका बजट भी कम होता है और जिनकी आमदोरफ़्त भी बहुत ज़्यादा होती है। क्या रिवायती ईंधन पर चलने वाली बाइक्स का मुतबादिल बन सकती हैं बिजली से चलने वाली बाइक्स? क्या ये किफ़ायत बख्श होंगी? क्या ये टेक्नोलॉजी आम इंसान की समझ में, एक आम सारिफ की समझ में आ सकती है? आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख उसामा, जो कि ईवी टेक्नोलॉजी के माहिर हैं और पाकिस्तान के अंदर सबसे तेज़ रफ्तार और जदीद जो टेक्नोलॉजी की हामिल ईवी बाइक्स इन्होंने मुतारिफ़ कराई। आज हम उनसे पूछते हैं कि एक सारिफ अगर वो ईवी यानी कि बिजली से चलने वाली बाइक्स ख़रीदना चाहता है तो उसको चंद बुनियादी चीज़ें जो इस टेक्नोलॉजी की हैं उनके बारे में इनसे हम पूछते हैं कि वो क्या होनी चाहिए ताकि सार्फिन एक अच्छे ब्रांड और एक अच्छी टेक्नोलॉजी से चलने वाली ई बाइक्स की ख़रीदारी का फ़ैसला कर सकें। दुनिया ईवी की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, कन्वर्ट हो रही है और पाकिस्तान में भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ा ईवी पे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए काम कर रही है। अभी इनिशिएट किया है इन्होंने एक 3000 चार्जिंग स्टेशन जो पाकिस्तान में ऑल ओवर ये लगाने के लिए जा रहे हैं और जो 2025 में ये कहते हैं कि हम कंप्लीट कर देंगे, तो होपफुली कंप्लीट हो जाएंगे। जब कस्टमर बाइक ख़रीदता है या गाड़ी ख़रीदता है तो उसको सबसे पहले बैटरी के बारे में जानना उसके लिए ज़रूरी है कि जो वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है वो पावर्ड विद लिथियम बैटरीज़ है और जो है या लेड एसिड बैटरीज़ है। 2 टाइप की बैटरीज़ होती हैं, एक टर्नरी मटेरियल होता है, एक LFP मटेरियल होता है, ये LFP है। एक ब्लास्टेबल मटेरियल होता है और एक नॉन फ्लेमेबल मटेरियल होता है। तो ये जो मटेरियल है वो नॉन फ्लेमेबल मटेरियल है। इससे आपके प्रोडक्ट की लाइफ बेटर हो जाती है। इसके जो चार्ज साइकिल्स हैं वो ऑलमोस्ट हम पाकिस्तान के टेम्परेचर के हिसाब से 4000 लाइफ साइकिल काउंट करते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 साल की इसकी लाइफ है। हमारे यहाँ जो कस्टमर प्रोडक्ट लेता है वो 10-15 साल 20 साल एक प्रोडक्ट को चलाया जाता है, जो गैसलीन का हमने कॉन्सेप्ट देखा है। तो जब लोग ईवी पे भी कन्वर्ट होंगे तो भी उनके जहन में यही होगा कि जी ये प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, ये 5 साल चलेगा कैसे और 5 साल के बाद इसकी कोई रीसेल वैल्यू भी होगी या नहीं होगी। तो अगर बैटरी आपकी लेड एसिड होती है तो वो 3-4 महीने में 6 महीने में उस बैटरी की हेल्थ ख़राब हो जाती है और उसको एवरी 5 और 6 मंथ एक अच्छा अमाउंट दे के बैटरी चेंज करनी पड़ती है। लिथियम बैटरी लगाने का मकसद ये है, या कस्टमर जो भी बाय करता है, लिथियम बैटरी का मकसद ये है कि उसके प्रोडक्ट की लाइफ लॉन्ग हो और उसको किसी किस्म की बैटरी साइड से प्रॉब्लम ना हो। सेकंड चीज़ होती है बाइक का कंट्रोलर, जो ये मेरे हाथ में है, ये कंट्रोलर है।
ये कंट्रोलर किस क्वालिटी का है, इसके अंदर कंपोनेंट्स, इसके अंदर ये पीछे हीट सिंक है जो प्रोडक्ट को हीट से बचाती है, ये गर्म होगा तो ख़राब हो जाएगा। तीसरी चीज़ होती है मोटर, किस क्वालिटी के सेंसर्स यूज़ किए गए हैं, इसकी जो वाइंडिंग है वो कॉपर वाइंडिंग है, सिल्वर वाइंडिंग है। अब ये बेसिक चीज़ें कस्टमर को नज़र तो नहीं आती, बट कस्टमर प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त ये चीज़ें अपने डीलर से पूछ सकता है कि जी जो वो प्रोडक्ट ले रहा है उसको वो क्वालिटी वाइज बेसिकली कैसा है, ताकि वो उसकी लाइफ को बेटर तरीके से जज कर सके। मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में अगर इसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए तो ये गैसोलीन मोटरसाइकिल्स का मुतबादिल होगी। हमारी बाइंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ख़ासतौर पे बाइकर्स बजट बड़ा महदूद होता है, वो इसका मुवाजना करते हैं। अक्सर औक़ात वो हमसे भी पूछते हैं कि अगर हम रोज़ाना मिसाल के तौर पे 2 लीटर पेट्रोल का ख़र्चा 500 रुपये के लगभग है या 550 रुपये, तो वो कहते हैं कि अगर हम बिजली पर ये बाइक इस्तेमाल करें तो ईंधन के अखराजात के मुकाबले में बिजली का ख़र्च कितना होगा, थोड़ा ये कैलकुलेशन बताएं। 70% सेविंग होती है कस्टमर की। एक मैं आपको, अगर वो एक कस्टमर एक प्रोडक्ट चलाता है और वो उसको 7 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करता है तो ईवी उसको 1 रुपये से भी नीचे चार्ज करती है पर किलोमीटर। सो उसकी सेविंग ऑलमोस्ट बहुत है। बट अगर तो उसने एक प्रोडक्ट लिया है जो लेड एसिड बैटरी पे है और उसने ये सेविंग कर भी ली, आफ्टर 6 मंथ ही नीड टू रिप्लेस द बैटरी, तो जो वो उसने कॉस्ट बचाई वो बैटरी की मद में वापसी दे देगा। बाइक्स की जो जान है, जिसे कहते हैं कि जो इंसानी जिस्म में दिल का किरदार है कि हमारी रगों में जिस्म में खून को पंप करना, रवां दवा रखना, ज़िंदा रखना, बैटरी में मेरे ख्याल से ऐसे ही है। तो बैटरी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप बताएं कि लिथियम बैटरी और जो रिवायती बैटरी है उसकी कीमतों में कितना फ़र्क है, और इस लिथियम बैटरी की लाइफ कितनी होती है, अगर उस लाइफ के मुकम्मल होने के बाद हम उसको रिप्लेस करें तो उसकी लागत क्या होगी। लिथियम और लेड एसिड का जो डिफरेंस है वो सबसे मेजर डिफरेंस परफॉर्मेंस का है कि लिथियम की परफॉर्मेंस ईवीज़ में बहुत बेटर है कंपैरेटिवली लेड एसिड बैटरी से। दूसरा प्राइसेस, लिथियम के प्राइसेस आज से 1 साल पहले अच्छे खासे हाई थे, उसके बाद चाइना में इसके प्राइसेस भी कम हुए हैं, जिसकी वजह से ये मज़ीद कंफर्टेबल जोन में आती जा रही है कि कस्टमर इसको अफोर्ड कर सके। एक सवाल ये कि मिसाल के तौर पे एक आपने जो जनरल स्टैंडर्ड फीचर का मॉडल लिया जिसकी कीमत अगर 2 लाख से 2.25 लाख रुपए के दरमियान है, कितना अरसा हम उसको चलाएंगे कि जब वो कीमत हमारी निकल आएगी और उसके बाद हम समझते हैं कि वो यूनिट अपनी कीमत पूरी कर चुका है, और कितना अरसा हम उसको मुफ्त में चलाएंगे। देखें जी, अगर एक कस्टमर, ये उसकी माइलेज पे है कि वो डेली ट्रैवल कितना करता है। इस यूनिट का जो माइलेज है वो 80 किलोमीटर्स है। अगर वो इसको डेली 80 किलोमीटर्स चलाता है तो विद इन 12 मंथ उसकी कीमत रिकवर हो जाती है। प्रोडक्ट की 2 साल की वारंटी है, और हम जो हमारी कंपनी है, हम आफ्टर 2 इयर्स भी हम कस्टमर को एडिशनल वारंटी भी बाय करने की एक पॉलिसी दे रहे हैं। ज़बरदस्त बात यह कि मोटा मोटा सा हिसाब है कि आपने बाइक ख़रीदी 2.5 लाख रुपए की, 1 साल में आपने उसको अगर 80 किलोमीटर रोज़ाना चलाया, कराची के शहरियों के लिए 80 किलोमीटर कुछ मायने नहीं रखता, तो 1 साल में आपकी ये बाइक की कीमत रिकवर हो जाएगी। और एक बाइक की इस यूनिट की अगर अच्छी तरीके से देखभाल की जाए तो ये कम से कम 8 से 10 साल चलती है। तो यानी कि 1 साल में आपकी कीमत कवर हो गई और 9 साल आपने इसको मुफ्त में एंजॉय किया। जिस तरह जहाज़ में कॉकपिट होता है, इस तरह का एक डिस्प्ले नज़र आ रहा है, वो डिस्प्ले डिफ़ाइन करें, ये क्या बता रहा है। ईवीज़ में जो बैटरी, कंट्रोलर, इसका मीटर, इसकी वायरिंग, ये सब आपस में सिंक होती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। अब जैसे ये मीटर है, इसके अंदर ये बैटरी बार्स हैं, ये इसका परसेंटेज बता रहा है कि ये 84% अभी बैटरी रिमेनिंग है। ये इसके वोल्टेजेस हैं, ये इसके जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसके ड्राइंग एम्पेयर्स हैं कि ये कितने एम्पेयर ड्रॉ कर रही है ड्यूरिंग रनिंग, और ये इसकी स्पीड है, ये इसके टोटल किलोमीटर्स हैं, ये इसके मोड्स हैं जो इको है, और इसमें 3 मोड्स हैं। ये इसका टेम्परेचर बता रहा है कि ये बैटरी का टेम्परेचर क्या है इस वक्त। ये बेसिकली आपस में कम्युनिकेट है। ये जो बैटरी है इसके अंदर एक इंटेलिजेंट BMS होता है जो मीटर को और इसके कंट्रोलर को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। अच्छा, लिथियम बैटरी की एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो इसका BMS है, जिसको हम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, इन केस ऑफ एनी डिसऑर्डर, कि अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका BMS स्लीपिंग मोड पे चला जाएगा, वो बैटरी को हार्म नहीं होने देगा, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली ऑफ़ कर देगा। और जैसे ही उसका प्रॉब्लम या उसको करंट ज़्यादा मिल रहा है या उसको करंट कम मिल रहा है तो वो स्लीपिंग पे चला गया, जैसे ही वो नॉर्मल होगा तो वो वापस एक्टिवेट हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए आसानी पैदा करे, जहमत ना बन जाए।
ट्रैफिक जैम है, बारिश है, पानी है, सड़कें ख़राब हैं, वो ऐसे तरीके आप बताएं जिस पर अमल करके सार्फिन एंजॉय कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज कर सकते हैं। किस तरीके से इसकी मेंटेनेंस देखभाल करनी चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? देखें जी, इलेक्ट्रिक है, एक तो आप इसको धूप से सेफ़ करें। ये नहीं हम कहते हैं कि जी बिल्कुल सेफ़ करें, पॉसिबल नहीं है, बट जितना सेफ़ किया जा सकता है वो सेफ़ करें। उसके अलावा बाइक ये वाटरप्रूफ है, इसकी बैटरी, इसकी मोटर, इसकी वायरिंग, इसके कंट्रोलर्स, एवरीथिंग इज़ वाटरप्रूफ। इसको मेंटेन रखें, इसको क्लीन रखें, तो ये आपकी लाइफ बेटर कर देगी। 4 ये बुनियादी खूबियाँ किसी भी ब्रांड को सार्फिन के ज़रूरतों पर पूरा उतरने के काबिल बनाती हैं। और आखिरी बात जो कि हमें इसको आम बाइकों की तरह इसको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये एक इलेक्ट्रिक गैजेट की तरह है, जिस तरह हम अपने मोबाइल की, लैपटॉप की हिफाजत करते हैं। अगरचे कि ये देरपा है, सवारी के काबिल है, लेकिन इसको साफ़ करना है, धूप से बचाना है, पानी से बचाना है और सवारी करनी है।